Hello students, so today we are going to taking a question answers of chapter number 14, that is introductions of the continent Africa and Asia. Okay, इसके हमारे लास्ट फोर्थ पार्ट में ये सभी पॉइंट्स हो चुके थे. अभी हम क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट में. उसके लिए मैं पहले आपको ये चार्ट फिलअप करके दूंगी जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है. मैप देख के, अफ्रीका का मैप देख के आपको वहाँ के मेनलैंड प्लेन्स लिखना है. ओके, जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 121 में ये जो चार्ट है वो मैं फिलअप करके दे रही हूँ. ये क्वेश्चन जो है कैसा क्वेश्चन है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका एंड फिल इट्स इन द कॉलम ए बी सी. ओके, ए में क्या लिखना है, द डेजर्ट. ओके, बी में लिखना है प्लेन्स और सी में लिखना है हाईलैंड्स. ओके, सो हमें ए बी सी ऐसे करके जैसे कि हमने सब जो सहारा डेजर्ट लिया तो प्लेन सिबेरिया आएगा और हाईलैंड इथियोपिया आएगा. ओके, इस तरह से लिखना है. सो मैं अभी आपको दे रही हूँ, वो फटाफट कॉपी डाउन करो. जो है क्वेश्चन नंबर 2 है टेक्स्ट बुक में. Started writing with me, okay? डायरेक्ट लिखती हूँ. Correct information with the help of physical map of Africa and fill the columns. Okay, so they have given a first column that is desert. अभी हमें desert लिखना है यहाँ पे. The deserts A, the plain, B, and the highlands, C. Okay, so first आएगा सहारा. सहारा में प्लेन आएगा, प्लेन ऑफ सिबेरिया. ओके, और हाईलैंड्स आएगा इथियोपिया. नेक्स्ट है अंडरस्टैंड. आपको ऐसे डिजर्ट में ये, प्लेन में और हाईलैंड में इथियोपिया दिखेगा. फर्स्ट लिखा. सेकेंड है कालाहरी. कालाहरी में आएगा द प्लेन ऑफ साहिल. और हाईलाइट्स में आएगा सेंट्रल. नेक्स्ट है लिबियन रिजॉर्ट. इसका आएगा प्लेन ऑफ यूफ्रेटिस टेग्रिस. ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है.
गॉट इट? सो आपको ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिजिकल मैप, अफ्रीका का फिजिकल मैप, ये अफ्रीका का है, ओके? याद रखो अफ्रीका के डिजर्ट, प्लेन्स और हाईलैंड्स दिए हैं। सो फर्स्ट है सहारा, प्लेन सिबेरिया, हाईलैंड्स इथियोपिया। सेकंड है कालाहरी, प्लेन ऑफ साहेल, सेंट्रल। लिबियन डिजर्ट, प्लेन ऑफ यूपेरेट्स और टिग्रिस, यहाँ पे कुछ नहीं। और ये वाले दो डिजर्ट दिए हैं, नुबियन डिजर्ट एंड नबीब डिजर्ट, ओके? सो आप आपके नोटबुक में राइट डाउन करो। चलो नेक्स्ट हम लिखेंगे, ये फिनिश होने के बाद हम देखेंगे कॉन्टिनेंट और उसके डायरेक्शंस, ओके? एशिया के लिखने वाले हैं। स्टडी पहले पॉलिटिकल मैप स्टडी करके राइट अ वर्ड एंड फिल द ब्लैंक्स गिवन बिलो। राइट द नेम ऑफ एनी 5 कंट्रीज ऑफ एशिया दैट हैव कोस्टलाइन। ये कौन से क्वेश्चंस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट आता है राइट द नेम्स ऑफ any 5 countries of Asia that have सो फर्स्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड है अंटार्कटिका, थर्ड है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड इंडिया।
सो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इंडिया jointly are the continent of the world that have coastline. coastline मतलब जो समुद्र के तट के किनारे, समुद्र के किनारे आने वाले कंट्री के नाम लिखो, ऐसे लिखा था, तो इनमें ये सभी कंट्रीज आती है. अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, इन which directions of Asia do these continent lie? In which direction of Asia do these continent lie? मतलब आते हैं, कौन सा डायरेक्शन में एशिया के ये कॉन्टिनेंट आते हैं. जैसे कि कॉन्टिनेंट दिया है फर्स्ट, तो यहाँ पे डायरेक्शन फर्स्ट आएगा यूरोप कौन से डायरेक्शन में आते हैं एशिया के, तो वह है टू द नॉर्थ वेस्ट. ओके, टू द नॉर्थ वेस्ट. सेकेंड आएगा अफ्रीका. अफ्रीका कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से डायरेक्शंस में आती है एशिया के, सो टू द साउथ वेस्ट. थर्ड है ऑस्ट्रेलिया. Southeast. Get it? So हम फिर से रिपीट करेंगे. In which directions of Asia do these continent lie? ये कौन से डायरेक्शंस में आती है, ये जो कॉन्टिनेंट दिए ना, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो एशिया के कौन से डायरेक्शंस में आएंगे. जैसे कि यूरोप ये कॉन्टिनेंट है, ओके, 7 कॉन्टिनेंट बताए थे ना, उसमें से यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दिया है उन्होंने. सो हमने अभी कौन से कॉन्टिनेंट देखे हैं, अफ्रीका और एशिया, ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, यूरोप के बारे में नहीं ली है. तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पे जाएगा, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ और वेस्ट में. ओके, कौन से डायरेक्शंस में आएंगे, नॉर्थ टू वेस्ट. अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो टू द साउथ वेस्ट, और जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो टू द साउथ ईस्ट. अंडरस्टैंड? समझ में आया? चलो हम नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन. So next question है, make a list of fresh water lakes. कि ये रिवर्स के बारे में पूरा ही आपको मैं लिख के देती हूँ. 8 क्वेश्चंस है. नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे.
ये जो इसके आधे है टेक्स्ट बुक में है, आधे नहीं है। ओके, उनका लिस्ट फर्स्ट है 3 लार्ज रिवर्स ऑफ एशिया। 3 large rivers of Asia meeting the Arctic Ocean। तो वो कौन से हैं? ओक, येनिसी और लेना। ओक, येनिसी और लेना। 5 large rivers of Asia meeting the Pacific Ocean। Okay, 5 large rivers of Asia meeting the Pacific Ocean। ओके, तो इसका आंसर आएगा अमूर, वांगहो, यांगत्से, सीकियांग, लास्ट है मेकॉन्ग। ओके, ये जो क्वेश्चन था वो क्या था? 5 लार्ज रिवर्स ऑफ एशिया मीटिंग द पैसिफिक ओशन। जैसे 5 लार्ज रिवर्स बताइए, नेम्स बताइए एशिया के जो पैसिफिक ओशंस में मिल जाते हैं। तो वो है अमूर, वांगहो, यांगत्से, सीकियांग और मेकॉन्ग। अंडरस्टैंड? Next, going to see 2 large island. Next, sorry, 3 large river of Asia. Sorry, large rivers of Asia meeting the Indian Ocean। इरावती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, यूफ्रेट्स, टिग्रिस। ओके, ये है लार्ज रिवर ऑफ एशिया। एशिया के सबसे लार्ज रिवर्स जो कहाँ पे मिलते हैं? इंडियन ओशंस। ओके, सो वो है इरावती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, यूफ्रेट्स, टिग्रिस। ओके, ये क्या है? रिवर्स के नेम्स है जो इंडियन ओशंस में मिल जाते हैं एशिया के। ओके, सो आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे।